सी फाइनल स्टूडेंट्स की अब अगली परेशानी सेल्फ फेस मॉड्यूल्स का क्या करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी की तैयारी कैसे करें, एग्जाम्पशंस का क्या रोल रहेगा, कितने अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होंगे मेरे ओल्ड कोर्स के एग्जाम्पशंस, एंड 6 सब्जेक्ट में से मल्टी डिसिप्लिनरी हटा के 5 सब्जेक्ट में ऑडिट का क्या करें, उसमें कितने चेंजेस हुए हैं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इट इज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट। ये वीडियो में अपन ऑडिट डिस्कस करेंगे, अदर मैटर्स वी विल हैव डिफरेंट वीडियोस फॉर इट। सबसे पहले दोस्तों सीए फाइनल ऑडिट ऑफ द 5 पेपर्स जो कंटिन्यू किए इंस्टीट्यूट ने, में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है न्यू कोर्स में। कैसे, मैंने यहां पे आप देखिए आपके लिए ओल्ड कंटेंट और न्यू कंटेंट पैरेलली शो किया है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो ऑलरेडी ओल्ड कोर्स में ऑडिट पढ़ चुके हैं और अब उन्हें समझना है कि मुझे जो पढ़ा है उसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या नया पढ़ना है, और जो पढ़ लिया है उसके अंदर क्या कहीं कुछ बदलाव कर। दैट मीन्स व्हाट इज एडेड, व्हाट इज रिमूव्ड एंड व्हाट इज चेंज्ड। मैं आपको एक पूरी गाइडेंस दूंगा जिससे कि सारे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, वेदर दे हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम फास्ट और नॉट, get an idea as to what they have done would be relevant in the new course, what would be not relevant, what would be partly relevant, and what new they will have to discuss. I'll also share how we are going to cover those new topic or changes, और अपन कैसे आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करें। तो दोस्तों, ओल्ड कोर्स में टोटल 18 चैप्टर होते थे आपके, नए में हो गए 19। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो चेंजेस हुए हैं मैंने कैसे हाईलाइट किए हैं। तो सी मतलब ये चैप्टर एज सच आप बोल सकते हो चेंज हुआ है, एस मतलब ये चैप्टर सेम है, आर मतलब इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, और एन मतलब ये नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर ऐड किया गया। तो पहले मैं न्यू कोर्स के 19 चैप्टर्स के साथ कंपैरिजन करता हूं। चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल नाम का कोई चैप्टर नहीं था पहले, बट ये नया चैप्टर आया एसएस से। सबसे बड़ा डिस्कशन, कंफ्यूजन, जब आप एक्चुअल में ऑडिट अंदर पढ़ोगे आईसीआई के मॉड्यूल से, तो जो आएगा वो आएगा कि ऐसे इसको कैसे कवर करना है, और उसके बारे में आपको एक बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दूंगा। सेकेंड चैप्टर वापस से एक नया चैप्टर है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था, बट ये अगेन ऐसे बेस्ड है। थर्ड चैप्टर पहले भी था, इट इज द सेम। फोर्थ चैप्टर पहले भी था, इट इज द सेम। हालांकि इन दोनों चैप्टर में कुछ एसेज और ऐड किए हैं जो पहले इन चैप्टर्स में नहीं होते थे, क्योंकि पहले एसेज के ऊपर चैप्टर एज सच नहीं होते थे, सिर्फ चैप्टर 1 में ओवरव्यू दिया जाता था और बोलते थे बेर से पढ़ लो। क्या अभी भी बेर से पढ़ना है या सिर्फ इंटर जैसा जितना स्टडी मटेरियल में दिया उतना पढ़ना है, वो भी डिस्कस करेंगे। 5 नया चैप्टर पर ऐसे बेस्ड, 6 नया चैप्टर अगेन ऐसे बेस्ड, 7 पहले भी था चैप्टर पर इसमें चेंजेस हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। ऑडिट रिपोर्ट्स स्पेशलाइज्ड एरिया इज 800 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड, पूरा नया चैप्टर है। रिलेटेड सर्विस 4000 सीरीज, रिव्यू is 2000 series, and prospective financial information is 3000 series of your standards, engagement and quality control standard। ये चारों नए चैप्टर। ऑडिटिंग अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ है, रिमूव हो गया, क्योंकि जो नया इसके जगह चैप्टर आया डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये एकदम अलग है, दोनों में आपको कुछ सिमिलर नहीं मिलेगा, इट इज एब्सोल्युटली न्यू। Group audits is nothing but audit of consolidated financial statements, so it is the same। स्पेशल फीचर इन ऑडिट ऑफ बैंक्स, इसमें जो बैंक वाला पोर्शन है वो सेम है, लेकिन जो एनबीएफसी वाला पोर्शन है उसमें चेंजेस है अमेंडमेंट्स के कारण, और इंपॉर्टेंट चेंजेस है। पीएसयू सेम है। इंटरनल ऑडिट में चेंज है, क्यों? क्योंकि पहले इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट था, वो दोनों हट गया, इंटरनल ऑडिट एज इट इज रह गया, और उसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी, एडिट कर दी। इस चैप्टर में लिखते फॉरेंसिक ऑडिट में है, बट एक्चुअल में चैप्टर फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। इंडेक्स में अभी भी यही लिखा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा अभी। इनमें और इनमें देयर आर चेंजेस इन द कंटेंट इनसाइड। ये पूरा नया चैप्टर है, और प्रोफेशनल एथिक्स में कोई चेंज नहीं है, सेम है, एक्सेप्ट
एक चीज इसमें ऐड की गई है जो मैं आपको भी समझाऊं। तो ऑल इन ऑल ये देख के आपको इतना समझ में आ गया क्या नया आया है और चेंजेस किन किन चैप्टर में हुए हैं। अब अपन पुराने से कंपेयर करते हैं ताकि ये समझे कि कौन कौन से जो हमने पढ़े हैं वो एज इट इज पढ़ते रहे। ये बताने से पहले एक छोटी सी बात समझ लो, जहां पे मैंने लिखा है सेम, वहां 90% सेम है, 10% उसमें भी चेंजेस है। प्लस हर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने बीच में कुछ एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस ऐड किए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, जो हो सकता है एग्जाम में आए। प्लस हर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बोल के नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो पहले नहीं होते। तो 100% कंटेंट पुराने और नए चैप्टर का किसी भी चैप्टर में सेम नहीं, बट 10% चेंजेस के कारण अपन ये नहीं कहेंगे कि चैप्टर चेंज हो गया, इसलिए अपन ने उसको सेम कहा। अब हमें करना क्या, ये वाला चैप्टर हम बेयर एसेस से पढ़ते थे, तो अब एसेस के ऊपर गाइडेंस दे देता हूँ सबसे पहले आपको। क्या आपके कोर्स में सारे एसेस हैं? आईसीआई ने क्लैरिफाई किया था कि भाई सारे एसेस कोर्स में नहीं है, इंटरबेस्ड एसेस को हटा दिया गया। जब एक्चुअल में हमने हमारी रेगुलर बैच स्टार्ट करी, कब? न्यू कोर्स अनाउंस होने के कुछ 15-20 दिन बाद, जिसमें डे 1 से आखिरी दिन तक सब कुछ न्यू कोर्स के आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ा। और जो किताबें यूज की गई उसमें से 2 बुक्स हैं आपकी, एक है ब्रह्मास्त्र और एक क्वेश्चन बैंक। सिंपल, ब्रह्मास्त्र 2 वॉल्यूम में आती है, 300 पेज की। ये पूरी नए आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अनुसार बनी, ये सब स्टूडेंट्स को दी गई और अवेलेबल फॉर सेल भी है। सारे रिवीजन वीडियो इसी से रिकॉर्ड होंगे, एनी स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर इट। दिस हैज बीन केप्ट एट डिस्काउंट फॉर द मोमेंट, इन केस कोई रिपीट परचेज कर रहा है, वी हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड इट टू फास्ट स्टूडेंट, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। अगर आप इन चैप्टर्स को देखेंगे तो इन्होंने हर चैप्टर में कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स को कवर किया। ये सारे स्टैंडर्ड जो ब्लैक में दिए गए हैं, ये सब इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कवर्ड है। सिर्फ और सिर्फ ये 5 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं दोस्तों जो कहीं भी किसी चैप्टर में स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं, जिसमें ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एसेस, एक बेसिक स्टैंडर्ड है जो थ्योरी आपको ये समझ लो, बेसिक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसी टर्म्स, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, बहुत ही बेसिक टाइप की चीजें समझाता है। 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ये चैप्टर कवर्ड नहीं है, बट इसका रेफरेंस कई जगह है, खासतौर पे जो स्पेशलाइज्ड ऑडिट और ये सब आया है। डॉक्यूमेंटेशन का कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है, मटेरियलिटी का पूरा चैप्टर है, बस ऐसे इसका कहीं रेफरेंस नहीं है, पर आपको ऐसे पढ़ना तो पड़ेगा, बेहतर है पढ़ ले तो, क्योंकि चैप्टर की रिलेटिविलिटी समझ में अच्छे से आएंगे। 450 मिसस्टेटमेंट्स के ऊपर स्टैंडर्ड कवर्ड नहीं है, सिलेबस में भी बोला गया नहीं है, बट अदरवाइज इसका कंटेंट डाला गया नहीं है कहीं पर मिसस्टेटमेंट, और अगर मिसस्टेटमेंट मिले तो क्या करना है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस है जहां पे इसका रेफरेंस या रेलेवेंस आता है। तो अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखोगे तो एक भी ऐसे, एक्सेप्ट ये 5 ऐसे, ऐसा नहीं है जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कवर्ड नहीं है। और ये 5 ऐसे में भी आप देखें तो एक 230 है जो डेफिनेटली नॉट कवर्ड है, बाकी सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स या कंटेंट कवर्ड है। तो भाई हम इस बात से बड़े अचंभित हैं कि जब इंस्टीट्यूट बोल रहा है अपने सिलेबस में कि सारे एसेस कवर्ड नहीं है, तो क्या फाइनल में सारे एसेस पूछ लिए जाएंगे? अभी इनफॉर्मली तो यही न्यूज़ है कि सारे स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में हैं। फर्क इतना है कि जो इंटर बेस्ड स्टैंडर्ड है उस पर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हम समझाओ, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किसी पे भी आ सकते। तो क्या हमें सारे एसेस कवर करना है? ये 5 छोड़ के 100% आपको बाकी सारे कवर करना है? ये 5 आपकी चॉइस है। कंटेंट कम हो गया है क्या? क्योंकि पहले तो बेयर से पढ़ते थे तो सिलेक्टिव पढ़ते थे, पर वो पूरा है नहीं है, कैसे क्या करते हैं? तो आईसीआई ने अब थैंकफुली कंटेंट अपना दे दिया स्टैंडर्ड्स का किताब। तो सर, जो आईसीआई के किताब में कवर किया गया टेक्स्ट है उतना पढ़ ले तो क्या काफी होगा? उसके बियॉन्ड एसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स के अंतर्गत, जैसे ऐसे 620 एक्सपर्ट में जो कंटेंट मटेरियल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया है और जो पीछे टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चन दिए, उसमें आप देखेंगे कि एक्सपर्ट रिलेटेड ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत जो आंसर दिया गया है वो ऐसे 620 की बेयर टेक्स्ट में है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी कभी पूछा जा चुका है एग्जाम में, आरटीपी एमटीपी में, लेकिन वो कंटेंट कहीं पर भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की टेक्स्ट में। इंस्टीट्यूट ने कह दिया भाई ऐसे इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कोर्स में आपके एसेस, आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, इंटर जैसा नहीं होना चाहिए,
कि भैया जब जितना आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दिया है उसमें से ही पूछो। May 24 में आशा कर सकते हैं कि जो मटेरियल में दिया है मोर और लेस उसी से पूछना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली नए कोर्स में नॉर्मली पहला पेपर स्टडी मटेरियल से ही आता है, बट दैट वुड बी अ गेस। तो जो वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको स्टडी मटेरियल मात्र तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उनको बेर ऐसे की टेक्स्ट कवर करना होगी। यानी सर हमने जो ओल्ड कोर्स में एसेस पढ़े हैं वो सही रहेंगे हमारे लिए, हाँ, और सर उसमें कई चीज़ें अगर नहीं है और रेलेवेंट नहीं है, हट जाए, कम पढ़ना पड़े, तो क्या किया आपके लिए, इसका एक सोल्यूशन बनाया क्या। जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको ये जो ऑडिट की हमने ब्रह्मास्त्र अपन ने बनाई इस ब्रह्मास्त्र में दिया गया, प्लस ऐसे कंटेंट जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर्स में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे लेकिन मेन चैप्टर में उसका कंटेंट नहीं, या पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं आरटीपी एमटीपी में, या एसेज में वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़े क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लगते हैं कि पूछे जा सकते हैं, पर आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं। अपनी इस ब्रह्मास्त्र बुक में इन सारे टॉपिक्स को क्या किया, मैंने इंक्लूड किया, और ये टोटल बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल कंटेंट का 10% है, यानी 300 पेज की किताब में 30 पेज मैक्सिमम। इन्हें ऐसे रेड ब्रैकेट से मार्क कर, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये वो मुद्दे हैं जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, लेकिन या तो पास्ट में क्वेश्चन आए या आईसीआई के मटेरियल में इस पर क्वेश्चन आए या लगता है इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इंक्लूड किया है। Now we have the best of both the worlds. If you want to study complete ऐसे, study it along with these red brackets. मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ताकि आप देख ले रेड ब्रैकेट कितनी बार और कितनी जगह आए हैं, ताकि आप एक प्रोपोर्शन निकाल सके कि कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, पर है कुछ ऐसे इसमें जरा भी नहीं है, कुछ में थोड़ा ज्यादा है, कुछ में थोड़ा कम है। बट यस, इससे जो स्टूडेंट बोलता है नहीं मैं तो सिर्फ स्टडी मटेरियल करूंगा और रेड ब्रैकेट पूरा छोड़ दे, जो स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं मैं तो एसेस प्रॉपर पूरा कवर करना चाहता हूँ और रेड ब्रैकेट इंक्लूड, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो पूरे एसेस जो कवर कर चुके हैं वो कर ले, यहाँ से वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम। तो उस सेंस में एसेस के लिए वी हैव अ वेरी क्लियर कट गाइडेंस। मेरा सुझाव है कि वो 5 एसेस छोड़ के बाकी सारे एसेस आपको अच्छे से करना है। मैं तो कहूँगा वो 5 एसेस भी आप कवर कर लो, टू बी ऑन द सेफर साइड। इनफैक्ट मैंने क्या किया, अपन ने अपनी किताब में स्टूडेंट्स के लिए ये 5 स्टैंडर्ड्स को चार्ट से कवर कर लिया इंस्टेड ऑफ दीज डिटेल नोट्स, कि भाई समरी फॉर्म में अपन कवर कर लिया और क्लास में डिस्कस भी कर लिया रेगुलर बैच। 2 घंटे लगे अपने उस पर, 2-3 घंटे लगे उन सबको डिस्कस करने में, बट उस बहाने क्या हो गए, सारे के सारे बढ़िया कवर हो गए, एक दिमाग से टेंशन खत्म की, कोई भी स्टैंडर्ड छूट नहीं रहे। और ये भी बताया कि एक्स्ट्रा है तो इसकी इंपॉर्टेंस कम है, रिविजन में मैं इस पर थोड़ा फोकस कम करूँ। तो एसेस के लिए मेरी अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या सारे एसेस कोर्स में मैंने बता दिया आपको, क्या लॉजिक है इसका, कंटेंट रिड्यूस हो गया है क्या, समझा दिया आपको। क्या नए एसेस ऐड हुए हैं, तो पहले आपके 200 to 700 सीरीज होती थी, अब 800 to 4410 तक सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो गए। तो यस, नए ऐड हो गए, नए चैप्टर्स हैं उसके। क्या आईसीआई का टेक्स्ट सफिशिएंट अपन ने डिस्कस कर लिया, क्या नए क्वेश्चंस ऐड किए, हाँ हर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के नए और कुछ बड़ी ट्रिकी और अच्छे क्वेश्चन है वो ऐड किए। तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के ऐसे बेस्ड चैप्टर्स के लिए, तो कौन से ऐसे बेस्ड चैप्टर जिनके सामने या तो एन और ऐसे लिखा है, तो जिनमें भी आगे ऐसे लिखा हुआ है ये सब ऐसे बेस्ड चैप्टर है। इन सारे के सारे चैप्टर्स को आप या तो जो एसेज आपने पहले पढ़ रखे हैं उसी को फॉलो करो, और क्वेश्चन आंसर्स एडिशनली जो एनसीआई के स्टडी मटेरियल में दिया है उसको पढ़ लीजिए, और आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर में सिर्फ ऐसे ही हैं, जैसे ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, ऐसे के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट कवर होता है। तो आपको वो सब तो कवर करना पड़ेगा जो पुराने कोर्स में भी आपके सिलेबस में था, कोसो फ्रेमवर्क, कोबिट फ्रेमवर्क, उस तरह की सारी चीज़ें। तो इससे आई थिंक पहला, दूसरा, तीसरा इन चैप्टर्स का डिस्कशन हो जाता है हमारा। 4th ऑटोमेटेड रिमूव हो गया, 5th ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी ऑडिट में ही मार्क्स मिलते थे, तो इंस्टीट्यूट ने बोला इसी को हटा दो, सैडिस्टिक प्लेजर्स है इंस्टीट्यूट के। तो ऐसा नहीं। सबसे पहले कंपनी ऑडिट में क्या होता था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139, 140, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 141, 140 रिमूवल था। ये तीनों सेक्शन उन्होंने उठा के प्रोफेशनल एथिक्स में डाल दिया। एक डाल दिया आपके क्लॉज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 1 की, नया ऑडिटर अपॉइंट होता है तो प्रीवियस ऑडिटर
से कम्युनिकेट करता है, क्लॉज 8 और 139 140 का कंप्लायंस चेक करता है, तो वो पूरा सेक्शन वहाँ डाल दिया। कहाँ पे? प्रोफेशनल। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो तो नहीं करना ऑडिट एक्सेप्ट, उसमें 141 डाल दिया, 144 डाल दिया। और पावर्स एंड ड्यूटीज चैप्टर 7 में डाल दिया रिपोर्टिंग। सेक्शन 143 आईएफसी ओवर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड रिपोर्टिंग, वो सब यहाँ पर कवर्ड है, कुछ भी नहीं गायब। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 143 की, यानी सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में जो लोन शोन एज डिपॉजिट, पर्सनल एक्सपेंस डेबिटेड टू पीआरएल, वो सारे पॉइंट से लेके फ्रॉड रिपोर्टिंग तक के सारे सब सेक्शन 1 to 15 आ गए। साथ ही साथ में 145 आ गया, इसे इन्होंने यहाँ शामिल कर दिया, प्लस पूरा कारो आपके सिलेबस में यहाँ पे। तो बहुत ही ट्वीक करके इन्होंने कंपनी ऑडिट हटाया। जो एक्स्ट्रा वेटेज होता था कि अपन बहुत डिटेल में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस पढ़ते थे, वो डिटेल्स हटा दिया, अब उसको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड कर दिया। बाकी पावर्स एंड ड्यूटीज का 143 पूरी तरह से यहाँ पे शामिल रखा है, अलॉन्ग विद ऑल इट्स अमेंडमेंट्स एंड इंक्लूडिंग। तो पढ़ना है आपको वो ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिमूव हो गया, थैंकफुली सेल्फ पेज मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड सेम है, बैंक ऑडिट सेम है, अंदर हल्का फुल्का 5-10% कंटेंट चेंज है पर सेम बोलेंगे। रिमूव हो गया इंश्योरेंस कंपनी, तो आप नहीं पढ़ोगे, यानी पुराना बैंक पढ़ा हुआ चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आईसीआई के मटेरियल में जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो एक्स्ट्रा कर लो। बीच बीच में जो एग्जाम्पल ब्रैकेट में या फिर आपको अलग से ही उसको बना के दिया हुआ है किसी तरह के डिजाइन में या बॉक्स में, वो पढ़ लेना। एंड दैट इज मोर ऑफ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। एनबीएफसी में चेंज हुआ है डेफिनेटली, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज रिमूव हो गया, टैक्स ऑडिट पीएसयू सेम है, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिमूव हो गया, इसके नाम में लाइबिलिटी ऐड किया है पर इसमें इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट की लाइबिलिटी ऐड नहीं की। ये मैंने बताया, ये दोनों टॉपिक्स आपके हट गए, इसमें देयर आर चेंजेस, ये टॉपिक पूरा रिमूव हो गया और एथिक्स एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं है एक्सेप्ट जो नई चीजें ऐड हुई कंपनी ऑडिट की। हैविंग सेड ऑल दिस, इससे अब आपको क्या समझ में आ गया कि जो सेम है वो आपने जो पढ़ा है वही, ऐसे जो आपने पढ़ रखे हैं वही, क्वेश्चन आंसर्स उसमें बस ऐड कर, जो न्यू टॉपिक है वो आपको सारे कवर करना पड़ेंगे और जो चेंजेस हैं उनके अंदर के चेंजेस आइडेंटिफाई करके पढ़ना पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि न्यू और चेंजेस में कैसे कवर। चिंता करने का नहीं है दोस्तों, क्यों? क्योंकि अपन इन सब के रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे डालेंगे, आप मस्त वहां से देखिए और कवर कर। सारा रिवीजन इस ब्रह्मास्त्र के साथ होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रह्मास्त्र को ले लीजिए ताकि आप उससे ही रिवीजन देख सके, वहीं पर मार्किंग कर सके, और जहां जहां पर भी चेंजेस है मैं मार्क करवा दूंगा, आप वो नोट कर सकते हैं इनमें जो सेम चैप्टर या चेंजेस वाले चैप्टर है, और नए तो पूरे देखने ही। तो रिवीजन वीडियोस विद द बुक शुड बी गुड एनफ। इसके बियॉन्ड एक और सवाल कि जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं इनके वीडियो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले बैचेस ले चुके हैं उनकी ड्राइव में इंक्रिप्टेड फॉर्म में रेगुलर बैच में जो मैंने पढ़ाए वही वाले वीडियोस एज इट इज उठा के ड्राइव में ऐड कर दें। तो किसी को डिटेल लेक्चर्स देखना है तो वहां से भी देख सकता है। सर हमारी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस है, सबके लिए अवेलेबल है। तो मेरा सुझाव आपके लिए यहाँ पर यह होगा कि यू शुड गो फॉर दीज बुक्स। क्वेश्चन बैंक आपकी चॉइस है, मैं आपको फटाक से बता देता हूं ताकि आप असेस कर सके। ये एक बहुत सिस्टमैटिकली बनाई गई किताब है जिसके अंतर्गत हर चैप्टर में कौन से एसेस कवर्ड है, एक्स्ट्रा क्या कंटेंट है, सब दिया गया है। एक्स्ट्रा कंटेंट रेड ब्रैकेट में दिया है, कलर कोडिंग यूज की है, पूरा आईसीआई के स्टडी मटेरियल से बनाया, मैंने आपको दिखाया, आपने देखा होगा, पर कलर कोडिंग यूज की है। इंक्लूजन्स को रेड में, एक्सक्लूजन्स को रेड में, इंक्लूजन्स को ग्रीन में, जहाँ हो सके समरीज, बड़े बड़े टॉपिक की शुरू में समरी चार्ट्स ऐसे दिए ताकि आप बहुत सिस्टमैटिकली फ्लो में पढ़ सके, इंटरेस्टिंग बना के। इसके अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हो, ये आपका एक पेज है, पॉज करके देख लीजिए। 19 चैप्टर, हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन शामिल किए गए यहाँ पे आपको देखें, प्रॉपर सॉर्ट करके एज पर द न्यू सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल आईसीआई न्यू कंटेंट। एमसीक्यू इंटीग्रेटेड केस स्टडी बुक में आईसीआई की वेबसाइट में, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप में और वेबसाइट में आप लॉगिन करोगे तो आईसीआई ने बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए, वो सारे क्वेश्चन उठा के यहाँ पे किताब में डाल दी। प्लस पास्ट के जितने भी आपके केस स्टडी बुकलेट थी एमसीक्यू की, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे जो नए कोर्स के लिए रेलेवेंट है, एक एक क्वेश्चन छान के इंक्लूड कर, प्लस अभी के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के इंक्लूड कर दिए। ये सब कुछ अपडेटेड है टिल डेट एंड इज एब्सोल्युटली 100% मेड फॉर May 24। कोई इसके बाद बियॉन्ड अमेंडमेंट चेंजेस की जरूरत। तो दिस इज एमसीक्यू बुक, आखिरी में इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी दी गई है जिसमें 97 ऑड क्वेश्चंस हैं। जस्ट इन केस अगर आप बैच के लिए देखना चाहते हो तो हमारी ऑडिट की लेटेस्ट बैच जो शुरू हुई थी एग्जाम न्यू कोर्स के सिलेबस मटेरियल कंटेंट आने के 15-20 दिन बाद, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, जिसमें सारा अपडेटेड कंटेंट है जो ब्रह्मास्त्र यूज करके बनाई गई है विद दिस न्यू क्वेश्चन बैंक डिस्कशन एंड द एमसीक्यूज। ये 46 लेक्चर्स में पूरे ऑडिट को कवर करती है।
145 आवर्स के टोटल लेक्चर्स है, एवरेज 3 आवर्स के, कहीं बीच में एक आध लेक्चर थोड़े कुछ बड़े हैं, अदरवाइज 145 आवर्स में सब कुछ कवर्ड है। फास्ट ट्रैक बैच अभी रनिंग है, वो 75 आवर्स की है। आप देख सकते हैं ड्यूरेशन किस टॉपिक पे कितना दिया है। फास्ट ट्रैक में इसका 50% कर दो फास्ट ट्रैक। डिस्क्रिप्शन इन सब के लिंक में ये जो पेज मैंने आपको बताया, इसका जो कंपैरिजन है इसका टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। यू हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, यू फील आई कैन हेल्प, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। और अब अगले वीडियो में सेल्फ पेज मॉड्यूल और बाकी सारी बातें जो मे चॉइस के बच्चों को परेशान कर रही है डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड केस स्टडीज विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस।